नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर आपके बीच हूं। मुद्दा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, आप दिल्ली कहें या फिर इंद्रप्रस्थ, कहते हुए भी रोम रोम रोमांचित हो उठता है, क्योंकि वही तो दिल्ली का असली गौरव था। इंद्रप्रस्थ वही तो इसकी पहचान थी। लेकिन धीरे 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 इस पहचान पर ही आघात होने लगा। पहचान और अस्तित्व को बदलकर कई ऐसे यहां पर प्रतीक खड़े कर दिए गए जो इंद्रप्रस्थ की अपनी असली अस्तित्व को ही खतरे में करते चले गए। एक उम्मीद जगी कि भाई सरकार बदलेगी, यानी बीजेपी की सरकार आएगी तो वो जो पुराना गौरव था वो वापस लौटेगा। 27 सालों का सूखा खत्म होता है। एक हिंदूवादी सरकार जब दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में आती है तो इंद्रप्रस्थ के हिंदुओं के अंदर एक आस जगती है कि अब एक बदलाव होगा। लेकिन यहां देखिए, तस्वीरें बदली तो जरूर है, लेकिन कुछ ऐसी बदली कि खुद इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली के रहने वाले हिंदू ही अब ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हे भगवान, ये दिल्ली में क्या हो रहा है। क्योंकि यहां पर अब भी हिंदू मंदिरों पर बुलडोजर चल रहा है। यहां पर अब भी हिंदुओं की आस्था पर ही पीला पंजा चल रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी आज भी मजार युक्त तो है लेकिन मंदिर मुक्त होती जा रही है। यहां से मंदिरों को खत्म किया जा रहा है। ज्यादा समय नहीं बीता है, 48 घंटे ही बीते हैं। दिल्ली के मयूर विहार में 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए 13 बुलडोजर पहुंच गए थे। सुदर्शन न्यूज देर रात भर तक हिंदुओं की आवाज बनकर खड़ा रहा, हिंदुओं के साथ खड़ा रहा और आखिरकार उस कार्रवाई को रोक दिया गया। वो पीला पंजा तो रुक गया, लेकिन आज जो तस्वीरें आई उसने सबको दहला दिया। आज दिल्ली में ही, यानी अपने इंद्रप्रस्थ में ही एक बहुत पुराने 120 साल पुराने शिव मंदिर, महादेव मंदिर को तोड़ दिया गया। मंदिर को न केवल तोड़ा गया, बल्कि ध्यान दीजिएगा, मंदिर पर न केवल पीला पंजा चला, बल्कि जब मंदिर तोड़ा गया तो शिवलिंग को मलबे में फेंक दिया गया। हिंदू आक्रोशित हुए, हिंदू संगठन आक्रोशित हुआ और तब जाकर वहां से उस मलबे से शिवलिंग को उठाया तो गया, लेकिन मलबे वाली गाड़ी में ही शिवलिंग को हटाया गया। अब सवाल ये उठता है कि एक हिंदूवादी सरकार, रेखा गुप्ता जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। ये उम्मीद जगी थी कि जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन रही हैं, बीजेपी की सरकार आ रही है, डबल इंजन की सरकार है, तो हिंदुओं की आस्था से कोई भी खिलवाड़ करने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसी सरकार के संरक्षण में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाए, अगर आस्था पर प्रहार किया जाए, तो फिर बड़े सवाल खड़े होंगे और बड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। आज रण क्षेत्र में हम खुलकर पूछेंगे कि आखिर 27 सालों के बाद जब ये सूखा खत्म हुआ, हिंदुओं ने अपने वोटों से जब बीजेपी की झोली भर दी, तो उन्होंने ये सोचा नहीं था कि आने वाला वक्त उनकी आस्था के लिए खतरे में डालने वाला बन जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जब मंदिरों पर पीला पंजा चल रहा है, मंदिरों पर बुलडोजर चल रहा है, तो दिल्ली में ही कई ऐसे अवैध मज़ारे हैं, कई ऐसी अवैध मस्जिदें हैं जिनको भी नेस्तनाबूद करना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार का बुलडोजर वहां पर क्यों नहीं चल पाता है? सामाजिक सौहार्द की बात तो की जाती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात तो की जाती है, लेकिन हिंदू ही बार बार चारा क्यों बनता है? आखिर उन अवैध मज़ारों पर बुलडोजर कब चलेगा? ये सवाल आज हम खुलकर पूछेंगे। हम बनेंगे इंद्रप्रस्थ के हिंदुओं की आवाज। हमारे साथ कुछ ही देर में आज के खास अतिथि जुड़ेंगे, उनसे कराऊंगी आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट जो ये कहने को मजबूर हो रही है कि हे भगवान, दिल्ली में ये क्या हो रहा है। राजधानी दिल्ली, जहां कभी पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया था, वो पावन भूमि जो सनातन संस्कृति की जीवंत गाथा है, आज उसी इंद्रप्रस्थ की आत्मा को रौंदने की साजिश हो रही है। और ये साजिश तब हो रही है जब दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सत्ता संभाली। उम्मीद थी
कि अब दिल्ली को उसका प्राचीन गौरव वापस मिलेगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सनातन आस्था पर खुला प्रहार कर रही हैं। दरअसल दिल्ली के जमुना बाजार में स्थित श्री चौमुखा महादेव मंदिर, जो करीब 100 साल पुराना था, आस्था का केंद्र था। हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और भक्ति लेकर यहाँ आते थे, लेकिन इस ऐतिहासिक मंदिर को प्रशासन ने बर्बरता पूर्वक बुलडोजर से मलबे में बदल दिया। और हद तो तब हो गई जब भगवान शिव के पावन शिवलिंग को भी मलबे में डालने की कोशिश की गई। इस तस्वीर ने करोड़ों हिंदुओं के दिलों में आक्रोश की ज्वाला को भड़का दिया। ये सिर्फ एक मंदिर का विध्वंस नहीं था, ये सनातन धर्म की आत्मा पर प्रहार था। वो आत्मा जो अनादिकाल से अखंड है और सनातन सभ्यता का आधार है। कूड़े में पूरा शिव परिवार डाल रखा था इन्होंने, और हमने जबरदस्ती अभी लड़के शिवलिंग निकलवाया। प्रशासन ने यहाँ सारी मूर्तियाँ कूड़े में फिटवा दी, जो कि मूर्तियाँ हैं, और हम लोग सारी कूड़े में ले गई। एक ये मूर्ति लेने के लिए पूरा हमारे को यहाँ पर ये खड़े हुए सारे लोग, इन सब लोगों ने फिटवाई है मूर्तियाँ। अब पूरा इन्होंने क्या नाम है यहाँ पर ये मिले हुए सारे के सारे। वो PW का ऑफिसर है, वो व्हाइट शर्ट वाला, और बार बार मुझ मारा, तो पता नहीं कौन है, और बार बार हरकत कर रहा है वो। यहाँ मंदिर हमने कोई भी इसमें रुकावट करी। इन्होंने मूर्तियों के लिए हमने बोला कि जमुना जी में करेंगे, तो इन्होंने नहीं होने दिया। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। कुछ समय पहले मयूर विहार में भी एक प्राचीन मंदिर पर बुलडोजर चलाने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब सुदर्शन न्यूज की सतर्कता और सनातन प्रेमियों के संघर्ष ने उस मंदिर को बचा लिया। पर इस बार ये सवाल उठता है कि जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, तो फिर क्यों सनातन के प्रतीकों को मिटाने की साजिशें की जा रही हैं? आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब बीजेपी विधायकों ने दिल्ली में नजफगढ़ को नाहरगढ़, मोहम्मदपुर को माधवपुरम और मुस्तफाबाद को शिव विहार का नाम रखने की मांग की, लेकिन क्या मात्र नाम बदलने से सनातन पर प्रहार बंद हो जाएंगे? जहां एक तरफ हिंदू मंदिरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री साहिबा रमजान में राम और दिवाली में अली का नारा देकर सौहार्द की बात कर रही हैं। देखिए, रमजान में राम और दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली। सवाल ये उठता है कि क्या ये सौहार्द सिर्फ हिंदुओं की आस्था को कुचलने तक ही है? आखिर ये कैसा सौहार्द है जहां सनातन संस्कृति के प्रतीकों पर बुलडोजर चलता है और हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को रौंदा जाता है? क्या बीजेपी की सरकार में भी हिंदुओं को अपने ही मंदिर बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? क्या इंद्रप्रस्थ की पावन भूमि पर सनातन की जड़ों को उखाड़ने की साजिश अब खुलेआम की जाएगी? हिंदू समाज के मन में अब यह सवाल है कि क्या बीजेपी की सरकार भी उन्हीं साजिशों का हिस्सा बन गई है जो सनातन को मिटाने का सपना देख रहे हैं? कब तक सनातन संस्कृति पर ये हमले चलते रहेंगे? कब तक हिंदू आस्था के केंद्रों को बुलडोजर से गिराया जाता रहेगा? सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं, यह पूरे हिंदू समाज का सवाल है। और जब तक सनातन संस्कृति पर यह आघात जारी रहेगा, तब तक हिंदू समाज का आक्रोश भी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। गुलाबी बाग का ये मंदिर है जहाँ पर विद्रोहियों ने किस तरह से दीवार कब्जा करके जो है वो मंदिर पर कब्जा किया था। इस तरह से ये आप पीछे देख सकते हैं, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर ही इस तरह से वो शनि महाराज जी का देखिए पीछे मंदिर है और उसको भी पूरी तरह से दीवार से ढक दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर राम भक्तों का जो है वो जमावड़ा है और हनुमान चालीसा का यहाँ पर पाठ किया जा रहा है और किसी भी कीमत पर जो है वो इस मंदिर पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। एक तरफ दिल्ली में तो सवाल यही है कि हिंदू आस्था पर यह बुलडोजर आखिर कब तक चलता रहेगा? और सवाल यह भी है कि अगर हिंदुओं ने भर भर कर बीजेपी की झोली भरी थी कि उनकी आस्था पर प्रहार नहीं होगा, हिंदू और हिंदुत्व की पहचान, उसके अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार उनके साथ खड़ी होती हुई नजर आएगी, ये हिंदूवादी सरकार होगी, तो फिर अब हिंदुओं की ही आस्था पर प्रहार क्यों हो रहा है? ये जो दिल्ली में हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी मंशा छिपी हुई है? और अगर दिल्ली में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है ये कहकर कि भाई ये अवैध है, ये सरकारी जमीन पर बनी है, तो ऐसी एक नहीं बल्कि सैकड़ों
मज़ारें हैं जो सरकारी जमीन पर आज भी अवैध तरीके से बनाई गई है, लेकिन वहां पर यह बुलडोजर क्यों नहीं चल पाता है? इन्हीं बड़े सवालों के साथ रण क्षेत्र में आज बड़ी बहस होगी और आज के पैनल जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, अब उनका स्वागत कर लेते हैं। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए राम गुप्ता जी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हिंदू धर्म गुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी हैं और विश्व हिंदू परिषद के स्पोकपर्सन पवन वर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत खेमचंद जी मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। बहुत उम्मीद थी इंद्रप्रस्थ के लोगों को, इंद्रप्रस्थ के हिंदुओं को। खेमचंद जी को मेरी आवाज आ रही है क्या भी? खेमचंद जी आपको आवाज आ रही है मेरी अभी? नमस्कार लावनी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ ठीक है, नमस्कार खेमचंद जी। बहुत सीधा सवाल करने वाली हूं मैं आपसे। इंद्रप्रस्थ दिल्ली की असली पहचान और उसी इंद्रप्रस्थ के हिंदुओं ने झोली भर भर कर वोट दिया था आपको, 27 सालों का सूखा खत्म कर दिया था इस उम्मीद से कि हिंदू, हिंदू मंदिर, हिंदुत्व ये सब कुछ संरक्षित रहेगा। लेकिन यहाँ ये हो क्या रहा है? मंदिरों पर ही बुलडोजर चलेगा और वो भी बीजेपी की सरकार में। खेमचंद जी। लावनी जी, पिछली सरकारों ने जिस तरीके से इन केसों को बिगाड़ा या फिर प्रेजेंट किया, उसकी वजह से जो कोर्ट में स्थिति थी वो खराब हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुओं के साथ है, जनता के साथ है और हर तरीके से जो भी लीगल तरीके से मदद की जा सकती है वो मदद करने का काम करेगी। अब मैटर कोर्ट में है, कोर्ट ने अभी इसको रिजेक्ट किया है, डीडीए ने कुछ नोटिफिकेशन दिया है, ये सारी टेक्निकलिटी है। अभी टेक्निकलिटी पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ जनता जनार्दन के साथ खड़ी है, सनातनियों के साथ खड़ी है और जो भी जनता जनार्दन के साथ आप खड़े थे, जनता जनार्दन के साथ बीजेपी खड़ी थी या सुदर्शन न्यूज रात भर खड़ा रहा और आपको मजबूरी में वहां पर मयूर विहार वाली स्थिति जब बनी तो वहां पर आप लोगों को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ी? आपने जो भी जिक्र किया, आपने 48 घंटे पहले की बात की, लेकिन आज जो हुआ है आपको उसकी जानकारी है? देखिए लावनी जी, अगर हम नेशनलिस्ट की बात करेंगे तो सुदर्शन न्यूज और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग नहीं है। सुदर्शन न्यूज के जो इनिशिएटिव्स हैं हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, पर्सनली भी अप्रिशिएट करते हैं और एज ऑर्गेनाइजेशन भी हम अप्रिशिएट करते हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं। और नहीं, कम से कम एक मुद्दे पर तो हमारी और आपकी सोच अलग है। आपको वोट बैंक भी नजर आ जाता है साहब। हमारे लिए सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि है और धर्म सर्वोपरि है। हिंदू अगर मुश्किल में खड़ा है तो हम उसकी आवाज बनते हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा था खेमचंद जी, आज जो हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी है? 120 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया। मंदिर तोड़ा गया, इतना ही नहीं, वहां से जो महादेव प्रभु की जो शिवलिंग था उसे मलबे में उठाकर फेंक दिया गया। इतनी हिम्मत हो गई अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की कि उन्होंने मलबे में उठाकर वहां पर शिवलिंग को फेंक दिया। जब वहां पर हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए, उन्होंने आक्रोश दिखाया, उस शिवलिंग को वहां से उठाया। उसके बाद ये तमाम जो परिस्थिति थी और ज्यादा क्लियर होती है कि ये जो मंदिर है वो बीते 120 सालों से ज्यादा से यहाँ पर उपस्थित था। यहाँ पर शिवरात्रि का पर्व मनता है, यहाँ पर विभिन्न पर्व मनते रहे हैं, इसकी अनुमति सरकार देती रही है, डीडीए देती रही है, तो आज आके वहां पर बुलडोजर चल गया। लावनी जी देखिए, टेक्निकलिटी पे जो जवाब है वो गवर्नमेंट दे पाएगी या वहाँ पे जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है वो दे पाएंगी। मैं कार्यकर्ता के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, सिंपैथाइजर के नाते आपको ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना भी ये है कि जिन्होंने मंदिर तोड़ा है ऐसे ऑफिसर्स पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो अपराध करने का काम, जैसे आपने बताया, भगवान शिव की जो लिंग है उनको उठा के कचरे में फेंक दिया गया और समान तरीके से उनको अगर हटाया भी है तो समान तरीके से उनको रिलोकेट नहीं किया, तो इसमें जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो या तो पुलिस दे सकती है, डीडी दे सकता है, बार-बार टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूं, टेक्निकलिटी आस्था से ऊपर नहीं हो सकती है ना? एक सेकंड खेमचंद जी, आप लोग कानूनी पहलू को लाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर पहलू से ऊपर आस्था होती है।
कोई भी, ठीक है, अगर आप कानूनी व्यवस्था की भी बात करते हैं, उस टेक्निकलिटी की भी बात करते हैं, तो मैं अभी आपको एक लिस्ट पढ़ के बता देती हूँ कि आपके इसी इंद्रप्रस्थ में, जब दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ में तो मंदिर हैं, लेकिन दिल्ली में कई ऐसी जमीनें हैं जो सरकारी जमीन है और वहां पर अभी भी मस्जिद बनी हुई है, वहां पर अभी भी मज़ारे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि वहां पर पीला पंजा चल जाए। वहां पर हिम्मत क्यों नहीं बन पाती है आप लोगों की? मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले रमजान में राम देख रही थी और दिवाली में अली देख रही थी और मंदिर तुड़वा दिए जा रहे हैं, और उस मजार की तरफ हिम्मत नहीं हो रही है कि बुलडोजर का रुख कर दिया जाए। नहीं, लावनी जी, ऐसा नहीं है। और अभी आपने देखा उत्तराखंड में 200 से ज्यादा जो इलीगल मदरसा हैं उनको बैन किया गया, उनको सील किया गया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की गई है, दिल्ली में भी कार्रवाई की जाएगी। नई सरकार हमारी बनी है, निर्भर करता है ना, दृढ़ इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करता है ना, ये तो मुख्यमंत्री क्या करते हैं इस पर भी निर्भर करता है ना। अगर वहां पर धाकड़ धामी है और अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, तो फिर उम्मीद तो रेखा गुप्ता जी से भी की जा रही है। दिल्ली की जनता, दिल्ली की हिंदू रेखा गुप्ता से ये उम्मीद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री साहिबा से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनकी आवाज बने। लावनी जी, आप जो कह रही है भावनात्मक बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है उसका जवाब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव दे सकते हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो पार्टी की भावना तो बता सकते हैं। तो पार्टी और गवर्नमेंट एक नहीं होते, तो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन है, वो बताएंगे कि कहाँ क्या कमी रह गई, कि कौन दोषी है। लेकिन चलिए जरा ठीक है, आप बार बार अगर ये बात कर रहे हैं तो हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन जी हैं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, आप बहुत, आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, आप बहुत डाइल्यूटेड बातें कर रहे हैं। मैं बहुत सीधा सवाल कर रही हूं, लेकिन आपके साथ अब देखिए, यही आपने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि सुदर्शन और बीजेपी की भावनाएं लगभग सेम हो सकती है। नहीं हो सकती, आपको वोट बैंक देखना है, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि, हम उस पर बात करते हैं। हरिशंकर जैन जी, मैं आपके पास अभी आना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार खेमचंद जी एक बात ही कह रहे हैं कि कुछ ऐसी टेक्निकलिटी है, कानूनी कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको समझने की जरूरत है। ये जो मंदिर तोड़ा गया है, ये 120 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर विभिन्न आयोजन होते रहे हैं। अभी महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा पर्व यहाँ पर मनाया गया था और परमिशन भी डीडीए की तरफ से ली जाती रही, अनुमति मिलती भी रही है। उसके बावजूद ये मंदिर को तोड़ दिया गया। इसके अलावा अभी 48 घंटे पहले जो मयूर विहार फेज 2 में स्थिति बनी थी, वो पूरी दुनिया जान चुकी है वहां की क्या परिस्थिति है। ये जिस कानूनी पहलू की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्या वाकई ऐसी स्थिति है या इसके पीछे कोई और मंशा है? क्योंकि कानूनी पहलू तो फिर उन मदरसों और मस्जिदों पर भी लागू होने चाहिए जो अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर बने हुए। देखिए, आज मैं बहुत दुखी हूं। मैं इतना दुखी हूं जब से सुना है कि स्वतंत्र भारत इतिहास में, और वो भी अपनी गवर्नमेंट रहते हुए, आज इस शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा है। मैं दुखी भी हूं और शर्मिंदा भी हूं कि आज जो स्थिति हुई है, हिंदू समाज पूरा का पूरा हाथ है, और जितने लोग मंदिर को देखना चाहते हैं और जिनकी भावना थी कि बीजेपी आएगी तो मंदिर हमारे सुरक्षित रहेंगे, आज उस पर आघात लगा है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत ही शर्मनाक कांड हुआ है, और जो भी दोषी लोग हों उनको सजा मिलनी चाहिए, मंदिर वहाँ पुनः स्थापित होना चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं, जो अभी भाई साहब कह रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता जी, कि साहब टेक्निकलिटीज है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। पूरी रिपोर्ट मेरी देखी हुई है। अभी मयूर विहार का जो बता रही हैं, सही कह रही हैं। उस दिन रात में हम लोग के पास आए, मैंने मेरे बेटे ने रात भर बैठ के पिटीशन तैयार की और सुप्रीम कोर्ट में रातों रात दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट में मेंशन हुआ, खैर अंतोगत्वा 10 साढ़े 10 बजे तो वापस ले लिया गया, एक अलग चीज़ है, बच गया। ये मालूम होता तो ये भी हम लोग रात में सुप्रीम कोर्ट गए होते और उसको रुकवाते। तीसरी बार मैं बता दूं, ये पल्ला झाड़ने का तरीका है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। जो आप गवर्नमेंट में एक लिस्ट मंदिरों के खिलाफ बनाई गई थी, उस लिस्ट को वहां के लोग प्रभावित कर रहे हैं। और उस लिस्ट में, मेरा पूरी लिस्ट है, उस लिस्ट में मंदिर हैं, मस्जिद और गुरुद्वारा, मस्जिद और ये जो मजार है वो नहीं है, केवल गुरुद्वारे और मंदिर है। और वो लिस्ट जब आप गवर्नमेंट थी तब बनाई गई थी, आज वो लागू की जा रही है।
और जानबूझ के की जा रही है, और ये गवर्नमेंट का फेल्योर है। मैं कहना चाहता हूँ कि रेखा जी का फेल्योर है कि उनके रहते हुए उनके सामने इस तरह मंदिर टूट रहे हैं। महल विहार में टूटने जा रहा था और आज यहाँ टूटा, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। और कोई मेरे पास जी मैं कोई बता रहा हूं। टेक्निकलिटी नहीं है, ये मैं हरिशंकर repeat कर जान रहा जी हूं। कह रहे हैं। एक देखिए ये मिनट। इसी ठीक है, 10 सेकंड में मिनट। पूरा कर लीजिए। हाँ करिए, एक बोलिए मिनट, बोलिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ हाँ और बताना चाहता हूँ सभी को, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। रिलीजियस कमेटी ने कुछ प्रस्ताव पास किए थे, कुछ मस्जिदों का नाम भी है, पर उन मस्जिदों के पास और बाजार के पास किसी की जाने की हिम्मत नहीं है, कोई वहां से उनको हटा दे। और वो जो लिस्ट बनी थी केवल मंदिरों की बनाई गई थी और वो आज लागू की जा रही है। कोई ना कोई तत्व ऐसे हैं। ये बड़ी जो बात आप शायद कह रहे हैं, ये बड़ी हिंदुओं बात की आप है, कह रहे हैं गठित कर कि रहे जो हैं। पूर्व की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार मेरे थी, पास उस समय एक पूरी लिस्ट लिस्ट बनी है, थी। ठीक है पूरी लिस्ट है जी। और वो दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल है। केस का नाम है प्रीत सिंह वर्सेस स्टेट एनसीटी, और उसमें सारी मंदिरों का नाम दिया है। तो मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किया कि भैया इतनी मस्जिदें भी है, उस पर इंक्वायरी चल रही है। ठीक है, तो और यानी सेलेक्टिव अप्रोच पहले भी था, और कमोवेश अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कहने को आज भी हिंदुओं है। की सरकार बन गई, लेकिन अरे उसी सर- लिस्ट के साथ आगे बढ़ते हुए सेलेक्टिव अप्रोच आज भी है, और ये सरकार मस्जिदों का और फेल्योर है। बाजारों पर। सरकार का फेल्योर है ये गवर्नमेंट ठीक है का फेल्योर है। ठीक है, मैं खेमचंद जी से इसका जवाब जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमारे साथ अभी और 3 मेहमान भी हैं, उनका जल्दी कमेंट ले लेती हूँ। पवन वर्मा जी, बीएचपी से पवन वर्मा जी हमारे साथ हैं। पवन जी, ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, और देखिए यहाँ पर एक बात तो तय हो गई। हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं कि एक ऐसी लिस्ट तैयार की गई थी जिसमें मस्जिद और बाजारें नहीं रखी गई थी, जो भी सरकारी जमीन पर बनी हुई हैं। बावजूद उसके उस लिस्ट की स्क्रूटनी करवानी चाहिए थी वर्तमान सरकार को। उन्होंने क्या किया कि उसी लिस्ट के अनुरूप कार्रवाई शुरू कर दी। ये सरकार का फेलियर बताया जा रहा है। पवन जी, देखिए ऐसा है कि यह घटना सुन करके और देख करके मन बहुत द्रवित हुआ है। सबसे पहले कि इस अपने सनातन के जितने भी मंदिर हैं वह हमारा आधार है। इस तरीके से शिव, हमारे आराध्य शिव जी का स्वरूप जो है, उनकी बेअदबी होना वर्तमान सरकार की जवाबदारी तय करती है। अभी यह ऐसे हमले हैं जो हमारी हजारों सालों से चली आ रही सनातनी संस्कृति, जो हमारा आधार है, उस पर प्रहार है। ये प्रहार क्या आप जानते हैं कि इतनी सरलता से इनका रुकना तय होगा क्या? सबसे पहले हमारे सभी सनातनियों को एकत्रित होकर के इन सोची समझी साजिशों के जो हमले हम पर हो रहे हैं, उसमें केवल और केवल जिस अधिकारी ने वहां खड़े होकर के इस मंदिर को तुड़वाया, क्या वह इतना गुर्दा या इतनी हिम्मत रखता है कि वह मजारों को भी तोड़ के ऐसे दिखाएगा? कभी नई दिल्ली स्टेशन के बिल्कुल मध्य आसपास सभी मजारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसी अधिकारी की वहां ड्यूटी लगानी चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद ही एक ऐसे दो संगठन है जो इस प्रकार की सुरक्षा के लिए माने जाते हैं। जिन लोगों ने बाबरी ढांचे को उठा करके फेंक दिया था, उसकी एक एक चीज को हटा के फेंक दिया था। जब हमारे संगठन ही कमजोर हैं, हमारे संगठन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ऊपर मस्जिद बनी हुई है, अभी तक उससे हटाई नहीं जाती। कनाट प्लेस के अंदर आउटर जो सर्कल है उसमें 6 मस्जिदें बनी हुई हैं। अभी आप देखेंगे कि एक लावनी जी, मैंने शायद आप ही के साथ डिबेट की थी सुदर्शन न्यूज पर, एक फ्लाईओवर के ऊपर मजार बन गई है, उसको तो हटा नहीं सकते। अभी फ्लाईओवर पे कौन सा मौलाना दफन किया था वहां पर, वहां भी एक मस्जिद अभी बनी हुई है। पटवर्धनगंज का पूरा प्लेटफॉर्म घेर के रख दिया इन्होंने, फुटपाथ को। अभी आप देखें कि कहां कहां पर, मैं आपको बताना शुरू करूं, अभी एक छोटी सी मजार हुआ करती थी दिल्ली कैंट के अंदर, आज वहां मस्जिद बन के तैयार हो गई है। एक छोटी सी मजार फुटपाथ पे होती थी हनुमान मंदिर के सामने, वहां अब आधी सड़क तक कब्जा कर लिया है। अब ये बड़े बड़े संगठन, हमारे हिंदू संगठन हैं,
इन लोगों को कोर्ट में केस करना चाहिए। ये तो धन्यवाद देता हूं मैं ये हरिशंकर जैन जी का, सुनील उपाध्याय जी का, ये जो अपील करते रहते हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट वीएचपी ने ही सबसे तो पहले बेनिफिट हमें मिल जाता है। इस पूरे प्रकरण में तो हमारे बहुत आज की मंदिर जिस तरह से तोड़ी गई, इसमें सबसे पहले आक्रोश वीएचपी ने ही व्यक्त किया। वीएचपी ही इस मकसद को, इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर हिंदू समाज के साथ खड़ी होती हुई नजर आई। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि होता क्या है कि हमारे समाज में संगठनों की भी संगठित शक्ति है, वो शक्ति अभी पूर्ण रूप से नजर नहीं आ रही है। और शायद अगर वो शक्ति कह रहा हूं ना, अब तक तो आगजनी हो जाती है, अब तक तो सारी मजारें तोड़ दी जाती, जैसी स्थिति यहां पर पैदा की हुई है। जब सरकार अपनी है, जब ऊपर भी सरकार अपनी है, और इस प्रकार से मंदिर को तोड़ दिया जाए, ये तो शुक्र है कि हम सब लोग तो इनके ऊपर ही। नहीं, अफसोस की बात तो ये भी हम कहते तो हैं कि सरकार अपनी है, लेकिन वही सरकार, उसी सरकार की नाक के नीचे अगर मंदिर तोड़ी जाते हैं तो ये सोचना पड़ेगा कि सरकार अपनी है भी या नहीं, ये भी सोचना पड़ जाएगा। राम गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। राम गुप्ता जी, भी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि सुना होगा, जैन साहब ये कह रहे थे कि एक लिस्ट आप लोगों की सरकार में तैयार की गई थी। उस लिस्ट में मंदिर और गुरुद्वारे तो थे, लेकिन मस्जिद और मज़ारें नहीं थी, जो इलीगल हैं। जब कंस्ट्रक्शंस की जब लिस्ट बन रही थी, उसमें सिर्फ मंदिर और गुरुद्वारे थे। मेरा सवाल सीधा सीधा है आपसे कि जब भी आप अब जब सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, तो आपने पहले ही कहा था कि आप लोग हिंदुओं की सरकार कह रहे हैं, लेकिन देखिएगा ये हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करेगी ये सरकार। तो भाई, आप तो विपक्ष में है, विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप क्यों नहीं हिंदू की आवाज बन पा रहे? राम गुप्ता जी, अनम्यूट कर लीजिए। राम गुप्ता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक, अनम्यूट कर लीजिए। राम गुप्ता जी की आवाज मुझ तक नहीं आ रही। राम गुप्ता जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। इस प्रकार जी बोलिए, बोलिए, अब बोलिए, अब आ रही है। जी लावनी जी, लगता है कांग्रेसियों के जमाने में हम सबको गलत इतिहास पढ़ाया गया, क्योंकि औरंगजेब के वंशज तो अभी भी जिंदा हैं। जिस प्रकार औरंगजेब हमारे मंदिरों से नफरत करता था, उन्हें तोड़ता था, ठीक वैसे ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बहाने भी 1194 मंदिर और घरों को तोड़ा गया, जिसमें लगभग 286 प्राचीन शिवलिंग को नष्ट करके उन्हें जो है मलबे में दबा दिया गया इन औरंगजेब के वंशजों द्वारा। जिसमें जो है अब तक जो है 146 बरामद किए गए, जो लंका थाने में ऑलरेडी जो है उन्हें टेम्परेरी स्थापित करके उन्हें पूजा जा रहा है। ये औरंगजेब के वंशजों का ही एक कारनामा है। मैं आपको बताता हूँ, एक और आपको क्या कहा जाएगा? लिस्ट तो आप लोगों ने तैयार की थी ना? नहीं राम गुप्ता जी, ठीक है, आप लोगों को लेकिन क्या कहा जाएगा? क्योंकि लिस्ट तो आप लोगों ने तैयार की थी, जैसा कि हरिशंकर जैन जी बता रहे हैं कि एक लिस्ट आपकी सरकार के समय तैयार होती है और उस लिस्ट में केवल मंदिर और गुरुद्वारे ही तोड़ने की अनुमति थी। मतलब उतनी लिस्ट में सिर्फ मंदिर और गुरुद्वारे ही थे, आपको नजर नहीं आए थे अवैध मज़ारें और अवैध मस्जिदें। तो सीधे चलते हैं राम गुप्ता जी के पास। राम गुप्ता जी, बताइए, आपने अभी बीजेपी को तो औरंगजेब करार दे दिया, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि हरिशंकर जैन जी ने एक लिस्ट का जिक्र किया जो आपकी सरकार के समय में तैयार की गई थी। उस लिस्ट में आप लोगों ने भी तो मस्जिद और मज़ारों को छोड़ दिया था। जी लावनी जी, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मेरे साथी हैं वो। गुजरात में इनके जो गृह राज्य है कहलाता है। पहले मेरे सवाल का जवाब राम गुप्ता जी, पहले मेरे सवाल का जवाब। हनुमान मंदिर, चेहर माता मंदिर सहित असंख्य मंदिर जो तोड़े गए, उसका अरे नहीं लावनी जी, हाँ। हमने जो अपराध किए, जो पाप किए, उसकी सजा दिल्ली की जनता ने हमें दे दिया। अच्छा, मतलब आप मान रहे हैं ना कि आपने पाप किया था? चलिए, कम से कम इतना आपने माना तो ठीक है। हमने नहीं किया। अरे अभी तो आप कह रहे हैं आपने किया, अब आप कह रहे हैं हमने नहीं किया। ये क्या हो, ये कैसे तुरंत बदल सकते हैं? आप लोगों का कहना है। अरे हम लोगों का नहीं कहना। अभी मैंने कौन सा आपसे कहा कि आपने स्वयं कहा कि हमने जो पाप किया था उसकी सजा में दिल्ली की जनता ने दे दी, तो कम से कम आपने ये मान तो लिया। पापों की सजा मिल गई। मानने वाली थोड़ी, अब तो इनके एलजी भी इनके एलजी के मातहत काम करने वाले जितने अधिकारी हैं, और वो अधिकारी हमारे कहने पे मंदिर तोड़ने का आदेश स्वीकार लेंगे। अरे वो नाली साफ करवाने का आदेश तो अच्छा राम गुप्ता जी, राम गुप्ता जी, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि अब मैंने सवाल ऐसा पूछ लिया है ना जिसको ना आप उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। लेकिन मुझे जरा ये बता दीजिए, मुझे इतना बता दीजिए कि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपने कहा कि आप जो पाप किया उसकी सजा दे दी गई, तो पाप का तो प्रायश्चित किया जाता है। हिंदुओं की आवाज बनकर खड़े हो जाइए।
अगर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो फिर उन हिंदुओं के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी क्यों नहीं है? क्यों नहीं आप लोगों ने मोर्चा खोला? क्यों वीएचपी और बजरंग दल और या फिर हरिशंकर जैन जी या डॉक्टर रावत को यहाँ पर आना पड़ा? आम आदमी पार्टी कहाँ है उस वक्त? के मंदिर में जब इनकी पुलिस तोड़ने जाती है, इनका जो है बुलडोजर तोड़ने जाता है, तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो सबसे पहले वहां पहुंचते हैं परपरगंज में, चांदनी चौक में हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता जो सबसे पहले पहुंचते हैं। आप कैसी बात कर रही है कि हम लोग जो है ये नहीं करते हैं? क्या हमें भारतीय जनता पार्टी वालों से या किसी और अरे गहरे नट्टू खेरे से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या अपने हिंदू होने का? सर्टिफिकेट हिंदू होने का नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन राम गुप्ता जी व्यवहार बहुत कुछ बता देता है। आपने अपनी बातें तो रख दी, लेकिन अभी मयूर विहार फेज 2 में जब 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए 13 बुलडोजर पहुंचे हुए थे तो वहां आम आदमी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा नजर नहीं आया था। अब मुझसे वो पन्ना मत खुलवाइए, आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी, आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी, वो पन्ना मत खुलवाइए। आप मेरे सवाल का कम से कम, चलिए एक सवाल का जवाब मुझे मिल गया कि आपने मान लिया कि आम आदमी पार्टी ने पाप किया था और उसकी सजा उससे मिल गई। तो खेमचंद शर्मा जी, एक मिनट, ठीक है, हो गया, मैं समझ गई। खेमचंद शर्मा जी, आम आदमी पार्टी को अपनी गलती का एहसास हुआ, कम से कम राम गुप्ता जी ने स्वीकार लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो इसे क्या समझा जाए? आपने अभी तकनीकी पहलू की बात की थी सबसे शुरुआती कमेंट में, हरिशंकर जैन जी ने क्लियर कर दिया कि कोई तकनीकी पहलू नहीं है। जैन साहब अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको साधुवाद करता हूँ। और एज अ संघ के कार्यकर्ता, हम लोग संघ के कार्यकर्ता पहले हैं, हमको भी दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। क्या टेक्निकलिटी है, क्यों ऐसा हुआ, ये गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी जवाब दे पाएंगे। मैं एज अ बीजेपी का कार्यकर्ता इस पर जवाब हरिशंकर जैन जी ने बता तो हमें दुख है, क्योंकि ये सरकार के प्रतिनिधि तो आप हैं ना, आप भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन हैं। जी प्लीज सुन लीजिए। जी बताइए, आप सुन लीजिए लावनी जी, बताइए। एक होता है पार्टी कार्यकर्ता, एक होता है गवर्नमेंट। हम लोग गवर्नमेंट के पार्ट, मैं पर्सनली गवर्नमेंट का पार्ट, तो गवर्नमेंट के भी अपने ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डीडीए के भी अपने ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सीएम भी उनसे इंफॉर्मेशन लेंगी। क्या है, वो अपने आप से इस पे एक डिटेल आउटकम या डिटेल इस पे जवाब देंगी, तो वो हम उसका वेट करना चाहिए। लेकिन एज कार्यकर्ता हमें भी दुख है, बहुत हल्की बातें कर रहे हैं। नहीं, खेमचंद जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज आप बहुत हल्की बातें कर रहे हैं। कम से कम बीजेपी के प्रतिनिधि होने के नाते हमें आपसे उम्मीद नहीं थी। बीजेपी के प्रतिनिधि को अगर ये बोलना पड़े कि ऑफिशियल्स यहाँ पर सिलेक्ट होंगे, वो जवाब देंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी है, मतलब बीजेपी की सरकार चुनी गई। सुनिए खेमचंद जी, डबल इंजन की सरकार, ये कहकर ये बार बार कहा गया आप लोगों की तरफ से कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो दिल्ली की रौनक ही बदल जाएगी, वो गौरव, वो इंद्रप्रस्थ वापस लौट आएगा। वो क्या था फिर? उस वक्त आप लोगों को कोई ऑफिशियल्स याद नहीं आए थे? मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए आपके शो में आया। ये विषय मेरे से लिंक नहीं है, वो आएगा, गौरव आएगा। जो हमने कहा हम जरूर करेंगे और हम कर रहे हैं, और हम बांग्लादेशियों को भगा भी रहे हैं। हमारे लगातार मंत्री और अधिकारी बाजारों पर पीला पंजा चलेगा। प्लीज लेट मी कंप्लीट, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा बोलिए। तो बात ये है कि अब यहाँ पे पर्टिकुलर आइसोलेटेड केस में क्या कमी रह गई? पीछे की लिस्ट बनी है तो बिल्कुल साफ है, आम आदमी पार्टी ने केस को बिगाड़ा हो रहा है और ये भी साफ है, लेकिन की आवाज नहीं आ रही, अधिकारी की कमी रह गई। ये जो इसका जो जवाब है वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली देगी और उसको और डीडीए देगा, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट देगा। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरे पास ना तो उस लेवल की इंफॉर्मेशन है और ना ही मैं इसके लिए अधिकारी इंफॉर्मेशन नहीं मांग रही हूँ। नहीं खेमचंद जी, मैं इंफॉर्मेशन नहीं मांग रही हूँ, मैं तो आपसे आश्वासन मांग रही हूँ। एक आश्वासन, एक विश्वास, ये दो महत्वपूर्ण चीजें थी जिसकी वजह से आपकी सरकार 27 सालों के बाद आई। विश्वास और आश्वासन। मैं कह सकता हूँ विश्वास है, जो हमने कहा हम जरूर करेंगे, अच्छा करेंगे, हिंदुत्व का ध्यान रखेंगे, संस्कृति का ध्यान रखेंगे। इस पर्टिकुलर आइसोलेटेड केस में जो भी जिम्मेदार है, जिसकी भी कमी है, पर्टिकुलरली जब मंदिर को रिलोकेट किया जा रहा है, चाहे कोर्ट के ऑर्डर पे किया जा रहा है, तो उस समय सारी चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? मूर्तियों के साथ अगर अपराधिता हुई है तो उनपे कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा सरकार हमारी करेगी। हरिशंकर जैन जी, जो बातें खेमचंद जी कह रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी तो तय होगी, जिसने जो किया है उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन बार बार मैं कह रही हूँ कि आश्वासन और विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। हम बार बार, आपने भी कहा अपनी सरकार,
बीजेपी के आने के बाद हर कोई ये क्या कह रहा था कि ये हमारी सरकार है। हमारी सरकार यानी सरकार के प्रतिनिधि, सरकार, मुख्यमंत्री और तमाम जो नुमाइंदे हैं सरकार से जुड़े हुए, वो कम से कम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हिंदुओं की आस्था पर कोई प्रहार ना हो। आपको भी याद होगा भी कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार में ही दिल्ली 3 ऐसे कुछ विधायक थे, 3 विधायक जिन्होंने कहा कि नजफगढ़ का नाम बदल देना चाहिए, मोहम्मदपुर का नाम बदल देना चाहिए। लेकिन क्या केवल नाम बदलने से ही आस्था को सुरक्षित रखा जा सकता है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं सरकार से, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, ये तो एक बात की बात है कि बंदी टूटी, गलत हुआ, सही हुआ, इस बात दिल्ली फिक्स होगी, बात की बात है। और खेमचंद शर्मा जी से खासतौर से आवाज उठाइए कि वहां मंदिर कल पुनः स्थापित हो, शिवलिंग पुनः स्थापित हो और वो मंदिर फिर से बनाया जाए। अच्छा, एक बहुत जल्दी से जैन साहब एक बात समझा दीजिए कि अगर इलीगल जमीन पर जो मंदिर बनी होती हैं, क्या इसका रास्ता सिर्फ यही है कि उसे तोड़ दिया जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसको दूसरी जगह पर स्थापित करा दिया जाए? सुन लीजिए, हाँ, दूसरे स्थापित करने का कोई मजार स्थापित करा पाएगी, कोई मस्जिद स्थापित करा पाएगी? केवल मंदिर स्थापित होता रहे। 31 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सारे जो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर हैं इनकी एक तैयारी की जाए और देखा जाए कि इनको रेगुलाइज कर सकते हैं कि इनको शिफ्टिंग करनी है। एक भी मजार पूरे देश में नहीं शिफ्ट हुई, एक भी मस्जिद शिफ्ट नहीं हुई। सारा कानून हिंदुओं के लिए, सारा कानून। और मैं बतला दूं, हिंदू जनता अब किसी सरकार को जो हिंदू विरोधी कार्य करेगी उसको सहन करने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू जाग चुका है, बिल्कुल हिंदू जाग चुका है और हिंदू वो मंदिर टूटा है, इसका तुरंत भरपाई होनी चाहिए। तुरंत मंदिर उसी स्थान पर बने और पुनः सरकारी पैसे से बने जिसने तोड़वाया है। डॉक्टर रावत, जय साहब से सहमत है आप? वो कह रहे सरकारी पैसे से ही बनना चाहिए क्योंकि सरकार के नाक के नीचे अगर मंदिर टूट गई है तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। जल्दी से इतना सहमत हूँ जैन साहब की बात से। जिन अधिकारियों ने तोड़ा है उन अधिकारियों की सैलरी से बनना चाहिए, उसकी सैलरी काटनी चाहिए, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री की परमिशन के अगर आप इस प्रकार से कोई तोड़फोड़ करते हैं तो इसका मतलब आप अपनी तानाशाही कर रहे हैं और जो ऑफिसर तानाशाही कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और मंदिर का निर्माण भव्य इनकी सैलरी और इनकी प्रॉपर्टी को बेच कर बिल्कुल मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से होना चाहिए। अब इंद्रप्रस्थ का हर एक हिंदू ये चाहता है, लेकिन हर एक हिंदू ये भी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है और वो अपने आप को हिंदुओं की सरकार कहती है तो कम से कम अगर अवैध जमीन पर मंदिरों को चिन्हित करके तोड़ने का मादा रखती है तो हिम्मत अवैध मस्जिदों और अवैध मज़ारों पर भी बुलडोजर चलाने की होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े और हम उम्मीद करते हैं कि जिस गौरव की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिस गौरव को वापस लाने की आवाज उठ रही है, वो गौरव वास्तविक रूप में जरूर वापस आएगा, क्योंकि हिंदू अब जाग उठा है। और हम बारंबार कहते हैं कि संगठन में शक्ति है और वो संगठित शक्ति हिंदुओं के एकजुट होने से होती है। जब जब हिंदू बटा है तब तब देश कटा है, जहां जहां हिंदू बटा है वहां वहां देश कटा है। याद रखिएगा, बदलेंगे तस्वीर, बदलेगी दिल्ली, यानी आएगा इंद्रप्रस्थ का अस्तित्व, इंद्रप्रस्थ का सत्य सनातन। इसी उम्मीद के साथ रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।